और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीहोर में हिंदू संगठनों की नाराजगी सामने आई है। हिंदू संगठनों की नारेबाजी हुई है। सांप्रदायिक हिंसा के बाद वहां तनाव है। पथराव और लाठी डंडे से हुआ था हमला। आपको बता दें कि कल रात करणी सेना और विशेष समुदाय के लोग भिड़ गए थे आपस में। अल्लाहू अकबर बोलकर पथराव किया गया था। तो हिंदुओं की बुलडोजर चलाने की मांग है। सांप्रदायिक हिंसा जो भड़की, पत्थरबाजी जो हुई है, उसके बाद हिंदू संगठन नाराज हो गया है और एकजुट यहाँ पर नजर आ रहा है और कह रहा है कि सख्त कार्रवाई पत्थरबाजों पर होना चाहिए। कैसी कार्रवाई चाहते हैं पत्थरबाजों पर? देखिए कैसे घर तोड़ना चाहिए, घर तोड़ना, बुलडोजर बुलडोजर योगी जी का बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में चलता है, मोहन जी का बुलडोजर मध्य प्रदेश में चलना चाहिए। ताकि ऐसी हरकत ना करे अगली बार। इस बार यहाँ पे बुलडोजर चलना ही चाहिए। क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है? जय श्री राम का नारा लगाया तो पत्थर पड़ गए। देखिए पत्थर नहीं, ये पूरा प्रायोजित कार्यक्रम था। जब हमारे करणी भाई हरदास आंदोलन से लौट रहे थे तो जिस प्रकार से वहां पर हमारे करणी सैनिकों को घेरा गया, गाड़ियां फोड़ी गई और पहली बात तो 200-250 पत्थर एक जगह कैसे इकट्ठे रह सकते? कैसे घरों से पत्थरों को फेंका गया, मारा गया। अल्लाहू अकबर के नारे गए, नारायण तकबीर के नारे लगाए गए और जिस प्रकार से गलत बोला जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगे, बिल्कुल गलत है। अगर इतना बड़ा आंदोलन वहां पर हुआ, हजारों लाखों कार्यकर्ता का, वहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं तो पत्थरबाज कौन है पत्थरबाज? क्योंकि आष्टा में पूरा सिमी का आतंक और सिमी का माहौल, सिमी के गुर्गे यहाँ पर पैदा हुए हैं। ये सिमी के लोग हैं, पूरा सिमी के ये सिमी के लोग। आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या हमारे धार्मिक स्थलों पे पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, लेकिन इनकी मस्जिदों में पत्थर बोतल है, ये कहाँ से आती है? ये एक साथ कम से कम 500 से 700 पत्थर बरसाया गया। किसके छत पे 500 से 700 पत्थर है? सिमी एक्टिव है। हाँ है आस्था में। अगर हमें सिमी एक्टिव, जरूर मैं कहना चाहूंगा सिमी एक्टिव है। यहाँ पर आंदोलन करना होता तो हरदा कूच दिया जाता। हमने कभी उग्र सोचा ही नहीं। और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त सीहोर से हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। अभी क्या माहौल है प्रमोद? अखिलेश, हिंदुओं ने अंगड़ाई ले ली और कह रहे जय श्री राम के नारे लगाएंगे हिंदुस्तान में तो पत्थर पड़ेंगे। ये बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए धरने पर बैठ गए। ये भीड़ देख लीजिए, सभी लोग मांग कर रहे हैं बुलडोजर। ये प्रशासन इनको हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चौराहे पर ये नारेबाजी। क्या चाहते हैं आप लोग? कैसी कार्रवाई? हमारी तो यही मांग है कि सबसे पहले दोषी को पकड़े, उसका जुलूस निकाले और उसकी दुकान और उसका मकान जमी जोत करे। बुलडोजर की कार्रवाई। दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में पार्किंग विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। देर रात हुए पथराव और तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घटना आष्टा के अलीपुर चौराहे के पास पुराने भोपाल इंदौर मार्ग की है, जहां बीती रात करीब 9 बजे दो समुदायों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद पथराव में बदल गया। सीहोर के आष्टा में जहां सांप्रदायिक हिंसा भड़की, वहां पर पत्थर इस कदर चले हैं कि अब ये पत्थर देखिए आप गलियों में बटोरे जा रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में ये पत्थरों का जखीरा, इतने बड़े बड़े पत्थर मारे गए। यदि किसी के सर पर लगा होता तो सर फट गया होता। ये देख लीजिए, गली में चौक चौबारों में इस वक्त आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। पार्वती पुल के पास सड़क पर खड़ी और गुजर रही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। गुस्साई भीड़ ने एक एटीएम को भी नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर हाईवे जाम कर दिया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालात बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। साथ ही हल्का बल प्रयोग भी किया गया।
पुलिस का कहना है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और दोषियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है। वहीं करनी सेना ने घटना को बदनाम करने की साजिश बताया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। नई बाबरी के नाम पर बंगाल की सियासत लगातार गरमा रही है। हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के ऐलान से पहले बाबरी मस्जिद को लेकर एक बड़ा दावा किया। हुमायूं कबीर का कहना यह है कि बाबरी मस्जिद बनाने पर कोई कानूनी रोक नहीं है और मुसलमानों के लिए नई बाबरी बनाई जाएगी। हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि उनका बाबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाबर द्वारा मस्जिद बनाना गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई और अब मुसलमानों के लिए नई बाबरी बनाई जा रही है। हुमायूं कबीर का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बाबरी मस्जिद पर कोई रोक नहीं लगाई गई। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी को वोट नहीं मिले तो बाबरी मस्जिद का सपना अधूरा रह जाएगा। उनका दावा है कि बीजेपी और टीएमसी कभी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगी और सत्ता पर प्रभाव के लिए कम से कम 90 सीटें जीतना जरूरी है। हुमायूं कबीर ने टेबल को अपनी नई पार्टी के चुनाव चिन्ह की पहली पसंद बताया। हुमायूं कबीर ने बताया कि वो जरूरत पड़ने पर सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में अगली सरकार बनाने में उनकी पार्टी की अहम भूमिका होगी। नई बाबरी और नई पार्टी के ऐलान के साथ हुमायूं कबीर ने बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि जनता इस मुद्दे पर क्या फैसला करती है। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। अलीगढ़ में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी खालिद उर्फ पप्पू के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां पुलिस ने खालिद की करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ मौके पर पहुंची और डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई गई। कुर्की का पोस्टर भी संपत्ति पर चस्पा किया गया। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर की गई। हिस्ट्री शीटर खालिद हसन पर 26 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि वो लंबे समय से संगठित गिरोह बनाकर हत्या, डकैती, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज और जमीनों पर अवैध कब्जे जैसे गंभीर अपराध करता रहा। अलीगढ़ में हिस्ट्री शीटर खालिद हसन के खिलाफ हुई इस बड़ी कार्रवाई से योगी फोर्स का मैसेज क्लियर है कि अपराधियों की अवैध कमाई पर अब सख्त प्रहार आगे भी जारी रहेगा। उधर हरियाणा एसटीएफ ने कुरुक्षेत्र में बड़ी स्ट्राइक की है। जीटी रोड पर उमरी गांव के पास से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 मोस्ट वांटेड शूटरों को दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 देसी पिस्टल और 7 कारतूस मिले हैं। एसटीएफ के मुताबिक ये सभी आरोपी लॉरेंस गैंग से जुड़े सक्रिय शूटर हैं और किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी झारखंड के रांची में बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। सूचना के आधार पर एसटीएफ ने घेराबंदी कर कार्रवाई की और चारों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सभी से गहन पूछताछ जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुरुक्षेत्र में एसटीएफ की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। एसटीएफ की इस कार्रवाई से लॉरेंस गैंग को बड़ा झटका लगा है। और अब अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां जग्गा हेड़ी टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप यह है कार्यकर्ता हुटर बजाती गाड़ियों में पहुंचे, हाथों में लाठी डंडे लेकर और टोल पर नारेबाजी करने लगे। करना तोमर गुट को भारी पड़ गया। हंगामे के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। थाना टीटावी पुलिस ने नेताओं समेत 18 पदाधिकारियों को नामजद किया, जबकि 40 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। तस्वीरें मुजफ्फरनगर के जग्गाहेड़ी टोल प्लाजा की हैं, जहां हूटर बजाती गाड़ियों में सवार भाकियों के तोमर गुट के नेता और कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर टोल प्लाजा पर इकट्ठा हुए, जमकर हंगामा किया। उन्होंने टोल कर्मियों पर मनमानी के आरोप लगाए और खूब धरना दिया। पुलिस ने हूटर बजाते हुए पहुंची हुई गाड़ियों को भी सीज किया। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नए साल से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आज तड़के सुबह बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा है।
जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 5 बजे से सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइसिस रिस्पांस टीम के साथ रेलवे पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल रही। जम्मू से दिल्ली जाने वाली ट्रेन, प्लेटफॉर्म, स्टेशन परिसर की सघन तलाशी ली गई। जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट के बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन निर्मित टेलीस्कोप जब्त किया है। ये कार्रवाई 21 दिसंबर की है। बरामद टेलीस्कोप हथियारों में इस्तेमाल होने वाला बताया गया, जिससे इसकी गंभीरता बढ़ जाती है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस टेलीस्कोप की बरामदगी सीमा पार से संभावित घुसपैठ के इनपुट के बाद की गई है। जम्मू में चीनी टेलीस्कोप मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर है। जम्मू पुलिस ने आतंकी खतरे से निपटने के लिए ग्राउंड पर कमांडो टीम उतार दी। 16 लॉन्च पैड बताया जा रहा है एक्टिव हैं और उनमें से करीबन 120 आतंकी जो हैं घुसपैठ की फिराक में हैं। यही चलता है। आप यहाँ पर देखिए किस तरह से ये इलाका खंगाला जा रहा है। ये पॉसिबल हाइडआउट भी हो सकता है आतंकियों का, और कई बार ये देखा गया है कि इस तरह की ही जो आतंकी हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर से नजदीक बिल्कुल टनल्स भी यहाँ पर बनाते हैं ताकि घुसपैठ की जा सके, और यही कारण है कि इन पूरे इलाकों को यहाँ पर सुरक्षा बल जो है खंगाल रहे हैं। स्टेशन पर मौजूद हर संदिग्ध व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। लगातार मिल रहे आतंकी खतरे के इनपुट्स के बीच सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती हैं। नए साल से पहले संभावित आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।